हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह एलिया का ईमान अफरोज वाकया। पंजाब की सरजमीन हमेशा अल्लाह वालों की खुशबू से महकती रही है। इन्हीं बुजुर्गों में एक अजीम नाम हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह एलिया का है, जिन्होंने इंसानियत, मोहब्बत और इश्क इलाही का दर्स दिया। हजरत बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह कादरी था। आप एक इल्मी और मजहबी घराने में पैदा हुए। बचपन से ही आपके अंदर रूहानियत की झलक नुमायां थी। खेल कूद के बजाय आप जिक्र इलाही में वक्त गुजारना पसंद करते थे। वक्त गुजरता गया मगर दिल बेचैन रहा। इल्म हासिल करने के बावजूद आपको रूहानी सुकून नसीब ना हुआ। आप अक्सर दुआ करते, ए अल्लाह मुझे अपना रास्ता दिखा दे। एक दिन आपको खबर मिली कि कसूर में एक कामिल वली अल्लाह रहते हैं, जिनका नाम हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। ये सुनकर बुल्ले शाह फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए। ये पहली मुलाकात जब बुल्ले शाह वहां पहुंचे तो देखा कि शाह अनायत खेत में पौधे लगा रहे हैं। बुल्ले शाह ने अदब से अर्ज किया, हुजूर अल्लाह कैसे मिलता है? शाह अनायत ने मुस्कुराकर फरमाया, बस रब नो दिल वच वसा ले। ये अल्फाज सुनते ही बुल्ले शाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल ने गवाही दी कि यही मेरे मुर्शिद हैं। इसी लम्हे आपने बेयात कर ली। दिली मुर्शिद की नाराजगी। रूहानी रास्ते में इम्तिहान जरूर आता है। कुछ लोगों ने हसद की वजह से मुर्शिद के सामने बुल्ले शाह के खिलाफ बातें की। शाह इनायत ने वक्ती तौर पर बुल्ले शाह से दूरी इख्तियार कर ली। ये जुदाई बुल्ले शाह के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। आप रोते रहे, दुआएं करते रहे, मगर मुर्शिद की नाराजगी खत्म ना हुई। टेस्ट का इम्तिहान। आखिर एक दिन बुल्ले शाह ने इश्क का अनोखा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने रकासाओं का लिबास पहना और नाचते हुए मुर्शिद के दरबार पहुंच गए। वो सिर्फ यही कलाम दोहरा रहे थे, तेरे इश्क नचाया करके थिया थिया। लोग हैरान थे, मगर ये नाच दुनिया के लिए नहीं बल्कि मुर्शिद की रिजा के लिए था। जब शाह अनायत ने ये देखा तो फौरन समझ गए कि ये सच्चा आशिक है। उन्होंने बुल्ले शाह को गले लगा लिया। इसी लम्हे रूहानी फैज दोबारा जारी हो गया। मोहब्बत का पैगाम। बुल्ले शाह हमेशा फरमाते थे, रब मस्जिद में भी है, रब मंदिर में भी है, मगर सबसे ज्यादा इंसान के दिल में है। आपने मजहबी नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की और इंसानियत को असल दीन करार दिया। आपके दरबार पर हर मजहब के लोग आते थे। क़यामत का वाकया। एक मरतबा एक शख्स शदीद गम में आपके पास आया। इसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी थी। बुल्ले शाह ने फरमाया, अल्लाह पर यकीन रख, मुश्किल आसान हो जाएगी। चंद दिन बाद इस शख्स की हालत बदल गई और वो खुशहाल हो गया। लोगों का ईमान मजीद मजबूत हो गया। ज़रियोशी विसाल मुबारक। 777 में आपने विसाल फरमाया, मगर आज भी कसूर शरीफ में आपका मज़ार मोहब्बत और सुकून का मरकज है। हजारों लोग वहां जाकर दिल का सुकून पाते हैं। ये मुर्शिद से दोबारा कुर्ब हासिल करने के बाद हजरत बुल्ले शाह की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब उनकी हर सांस जिक्र इलाही में गुजरती थी। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल चुकी थी और सरफल्ला और मुर्शिद की मोहब्बत बाकी रह गई थी। आप अक्सर तन्हाई अख्तियार करते, खेतों में या दरख्तों के साए तले बैठकर अल्लाह को याद करते। लोग दूर दूर से मसाइल लेकर आते और हैरान होते कि बुल्ले शाह चंद अल्फाज में दिलों का बोझ हल्का कर देते थे। तुरूर वाले आलम का वाकया। एक मरतबा एक मशहूर आलम आपके पास आए। इन्हें अपनी इल्मियत पर बहुत गुरूर था। उन्होंने बुल्ले शाह से कहा, आपने कौन सी बड़ी तालीम हासिल की है जो लोग आपको वली कहते हैं? बुल्ले शाह मुस्कुरा दिए और फरमाया, मैंने सिर्फ एक इल्म सीखा है, अपने नफ्स को पहचानने का। आलम ने तंजिया अंदाज में कहा, यह भी कोई इल्म है? बुल्ले शाह ने जवाब दिया, जो खुद को ना पहचाने वो रब को कैसे पहचानेगा? ये सुनकर आलम खामोश हो गया और बाद में आपका मुरीद बन गया। तुरी आजिज़ी की तालीम। बुल्ले शाह हमेशा फरमाते थे, जितना इंसान झुकता है अल्लाह उसे इतना बुलंद कर देता है। आप अमीरों के घरों से ज्यादा गरीबों के पास बैठना पसंद करते थे। अक्सर अपना खाना भी जरूरत बंदों में तकसीम कर देते। एक दिन किसी ने पूछा, हुजूर आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? आपने फरमाया, जब किसी दुखी दिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। एक नौजवान की तौबा। एक नौजवान गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा था। वो शर्मिंदा होकर बुल्ले शाह के पास आया और बोला, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बुल्ले शाह ने मोहब्बत से फरमाया, अगर बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ आए तो अल्लाह सो कदम उसकी तरफ आता है। ये अल्फाज सुनकर नौजवान की जिंदगी बदल गई और वो नेक इंसान बन गया। इश्क इलाही का पैगाम। बुल्ले शाह का पैगाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मोहब्बत था। आप फरमाया करते थे,
जो नफरत दिल को स्याह कर देती है, महब रूह को जिंदा कर देती है, जो अल्लाह तक जाने का रास्ता दिल से गुजरता है। आपके कलाम में यही दर्द और इश्क झलकता है जिसने सदियों बाद भी लोगों के दिलों को जिंदा रखा हुआ है। आखिरी नसीहत। विसाल से कुछ दिन पहले आपने अपने मुरीदों को जमा किया और फरमाया, लोग नाम, दौलत और शहरत के पीछे भागते हैं, मगर असल कामयाबी अल्लाह की रिजा है। फिर आप खामोश हो गए और जिक्र में मशगूल रहे। कुछ ही उर्सा बाद आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर आपका इश्क आज भी जिंदा है। मुर्शिद की मोहब्बत और अल्लाह के इश्क में डूबने के बाद बुल्ले शाह की शख्सियत नूर का मरकज बन गई थी। लोग सिर्फ मसाइल लेकर नहीं आते थे, बल्कि दिल का सुकून हासिल करने आते थे। आपकी मजलिस में बैठने वाला शख्स अजीब सुकून महसूस करता था। बादशाह और फकीर का वाकया। एक मुरत्तबा इलाके का एक अमीर शख्स बड़ी शान और शौकत के साथ बुल्ले शाह के पास आया। इसने कीमती तोहफे पेश किए और कहा, हुजूर, मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरी दौलत और बढ़ जाए। बुल्ले शाह ने तोहफों की तरफ देखा भी नहीं और फरमाया, दौलत बढ़ाने की दुआ क्यों, दिल को अमीर बनाने की दुआ मांगो। वो शख्स हैरान रह गया। आपने फरमाया, जिसके पास अल्लाह की मोहब्बत नहीं, वो सब कुछ रखते हुए भी गरीब है। ये बात उसके दिल में उतर गई और उसकी जिंदगी बदल गई। दुश्मन की माफी का वाकया। एक शख्स बुल्ले शाह से हसद करता था और लोगों में आपके खिलाफ बातें फैलाता था। एक दिन वो शदीद बीमार हो गया। लोग उसे बुल्ले शाह के पास ले आए। सब सोच रहे थे कि शायद आप नाराज होंगे, मगर बुल्ले शाह फौरन उसके पास गए, दुआ की और फरमाया, नफरत रखने वाला भी अल्लाह का बंदा है। चंद दिन में वो शख्स सेहत याब हो गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। बुल्ले शाह ने फरमाया, हम माफ करने के लिए आए हैं, बदला लेने के लिए नहीं। जिक्र की ताकत। कहा जाता है कि एक बार शदीद परेशानी के दिन थे। लोग खौफ और मायूसी में मुब्तला थे। बुल्ले शाह ने सबको जमा करके फरमाया, दिल से अल्लाह का नाम लो, मुश्किल खुद खत्म हो जाएगी। लोगों ने जिक्र शुरू किया और कुछ ही दिनों में हालात बेहतर हो गए। लोग समझ गए कि असल ताकत अल्लाह की याद में है। इश्क का राज। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर, इश्क क्या है? बुल्ले शाह ने जवाब दिया, इश्क वो आग है जो इंसान के अंदर के गुरूर को जला देती है। आप फरमाते थे, जो खुद को मिटा दे वही रब को पा लेता है। जो मोहब्बत इबादत से भी आली मकाम रखती है। जब दिल साफ हो तो दुआ फौरन कबूल होती है। वही साल से पहले की कैफियत। आखिरी दिनों में बुल्ले शाहजादा खामोश रहने लगे थे। अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते और फरमाते, अब महबूब से मुलाकात करीब है। मुरीद रोने लगते, मगर आप फरमाते, वली मरता नहीं, सिर्फ पर्दा करता है। फिर एक दिन जिक्र इलाही करते करते आप विसाल फरमा गए। बुल्ले शाह का हमेशा जिंदा पैगाम, मजहब से पहले इंसानियत, इबादत से पहले मोहब्बत, इल्म से पहले आजिज़ी, और हर हाल में अल्लाह पर यकीन।